बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बाईजोराज की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा, जुगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम सुंदर साची को प्रणाम। राशमा जी कृपा निधानम। श्री मोहम्मद कहे मलपतियाँ, आओ निज वतन विलास करो। विद विद के जागो अपने तन, जागो अपने तन। यही अपनी जागनी, जो याद आवे निज सुख। इशक याही सो आवही, याही सो होए सन्मुख। हे प्यारे धाम में विहार करने वाली श्यामा जी के अंग, प्यारे प्रीतम श्री राज जी की लाडली रोहम कोहादी इंद्रावती जी, महामती जी प्रबोध कर रही हैं, सीखापन दे रही हैं कि हे प्यारे सुंदर साथ जी, हमारा कुल आनंद का है, हमारी जात आनंद की है, हमारा तन सच्चिदानंद स्वरूप है। हम वाहिदत में रहने वाले हैं। उस तौहीद, उस अद्वैत जहाँ निस्बत, प्रेम, सौहार्द, एकत्व, रस से परिपूर्ण पूरा दिव्य परम धाम आनंद से झूम रहा है, नाच रहा है। ऐसे दिव्य सच्चिदानंद धाम, दिव्य ब्रह्मपुरी श्री निज धाम में प्यारे सुंदर सा जी, श्री राज श्यामा जी, हम सखियाँ और खूब खुशहालियाँ, पशु पंखी और यावत पदार्थ हैं और संग अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी जी भी सुशोभित हैं। तो हे प्यारे सुंदर सा जी, हम ब्रज रास में आए, लेकिन हमें सुध नहीं थी कि वो तारतम नहीं था, वो नुक्ता इलम नहीं था। तिस वास्ते हम आ करके भी सुंदर साथ जी, वास्तव में हम पूर्ण काल माया में, जब ब्रज की लीला हुई वो काल माया में हुई, इसी ब्रज मंडल में, तो सुंदर साथ जी वह पूरी नींद का हुआ है ना। पूरी नींद का जो सुपन काल माया नाम धराए थिन, वो ब्रज लीला। फिर आधी नींद थी कहाँ, रास में। मतलब प्रीतम हमारे दुल्हा श्री राज जी हैं, ठीक है, हमारा अपना कोई नहीं है, इतना समझ में आ गया। एक सच्चिदानंद प्रीतम हमारे दिल में है,
और वास्तव में वही हमारे प्राण है, वही आधार है, वही हमारा जीवन है, वही हमारा आहार है, वही हमारे रस है। इसलिए सुंदर सा जी उसे क्या कहा गया, आदि नींद कहा गया। और आदि नींद बनी रही, क्यों? क्योंकि सुंदर सा जी हमें परम धाम की सुध न थी वहाँ परम। क्योंकि सुंदर सा जी काल माया में कोई जानकारी नहीं, बस हम प्रेम था, है ना, वर्णन आया ना कि ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में, प्रेम हो तो लक्ष्य बिन। प्रेम तो था हमारे में लेकिन लक्ष्य नहीं था। ठीक है। दूसरी चीज, रास में हमारे अंदर सुंदर साथ जी लक्ष्य है। काय का लक्ष्य है? प्रीतम का। प्रीतम की पहचान हो गई है कि ये हमारे प्राण आधार है, इनके अलावा दूसरा कोई नहीं हमारा, यही हमारे सब कुछ रख रखाव, हमारे परवरदिगार, हमारे पालनहार, यही हमारे मेहरबान हैं। इसलिए जब राज्य हमें वापस भेजते ना कि जाओ, तुम्हें पतिव्रता स्त्री को तो, है ना, पति लूला हो, पांगला हो, वेद उपनिषद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि किसी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहिए। अपाहिज भी हो, कोड़ी रोग भी हो गया हो उसे, कोढ़ हो गया हो उसे, परेशान दुख देने वाला हो, तो भी पतिव्रता को अपना पति नहीं छोड़ना चाहिए। कितने शास्त्र वेदों की दुहाई देते हैं, है ना, लेकिन हम सखिया कहती है हमने तो अपने तन मन से जान लिया कि आप ही हो, आपके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर आधी नींद कहा गया, पूरी नींद नहीं कहेगी। ठीक है। तो आदि नींद जो कहा गया है वो जोग माया के ब्रह्मांड में दिव्य नित्य रसानंद, है ना, प्यारा, वह नित्य वृंदावन में प्यार भरी रास की हम सखियों ने लीला की है। तो ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी हम ब्रज रास में आए, रास से हम वापस से दिव्य परम धाम में पहुँचे, लेकिन वहाँ सुषुप्ति अवस्था थी हमारी। हम पूर्ण रूप से जाग करके राज्य से वार्तालाप नहीं किया हमने। ओके, हमने वार्तालाप नहीं की है। लेकिन सुंदर साथ जी वो सुषुप्ति अवस्था मतलब न जागृत हुए हैं परम धाम में, न नींद में। नींद मतलब सपने में नहीं आए हैं हम, मध्यम अवस्था में वो सुषुप्ति अवस्था कही जाएगी। तो उस सुषुप्ति अवस्था में हमने राज्य से खेल वापस से मांग लिया। ठीक है, मतलब हमें सुध आ गई कि हम परम धाम में हैं, लेकिन वो बोलना, है ना, वो वार्तालाप करना वैसा नहीं था। ये वर्णन हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये वर्णन जो पुराण संहिता है उसमें भगवान शिव ने वर्णित किया हुआ, उस प्रमाण से बता रहे हैं। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, फिर राज्य ने जब दिल में इच्छा देख ली, है ना, 6000 सखियों के अंदर ये इच्छा है। हालांकि बातों में देखा जाए तो धनी का हुक्म ही है, ये हमसे खास करके तामसी सखी से कहला रहा है। परम धाम में रांसिया सांसिया तामसिया ऐसा है नहीं, ठीक है, लेकिन समर्पण की जो अवस्था है उसके कारण वह तामसिया रांसिया सांसिया कही गई है। तामसिया मतलब जो पल भर में सुंदर साथ जी, है ना, अपने आप को समर्पित कर दे, वो है तामसी सखी। ओके, जो थोड़ी देर लगा ले, है ना, जैसे कि एक सखी थी, है ना, जब ब्रज से रास में हम पहुंच रहे थे, तो जब सखियों ने सुना तो उन्होंने क्या किया, जो कान, ये ऐसा कहते कि चरणों के आभूषण कानों में धारण कर लिए, है ना, और कानों के आभूषण चरण में धारण किए, ऐसा करके वर्णन आता है। एक आँखों में अंजन, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, काजल कहते हैं, कायल लगाई रही थी, सुना, उसको पूरा किया, सोची दूसरा भी लगाओ, है ना, लेकिन सोचे कि अरे जब मैं लगाते देर हो जाएगी, तो ऐसा करके वो चली गई। तो एक बार बांसुरी की आवाज़ सुनी तो तुरंत भागी, चाहे वो सास हो चाहे ससुरा, उसको धक्का दे करके भाग गई, है ना, रोता हुआ बाल था, बच्चे थे, उसको छोड़ के भाग गई। सोचिए, कहीं पर तो और वर्णन आया है कि भोजन परोस रही थी तो भोजन के ऊपर बर्तन के अंदर मतलब थाल पे ही पैर रख करके भाग गई। और कभी तो दौड़ते हुए तामसी सखिया
अपने पति को या फिर जो सास है या ससुर है उसको धक्का मार के आगे भाग जाती है। और कोई सखी तो है तामसी, वो अपने पति को नहला रही है, इतने में जैसी सुनी तो जो लोटा है वो छोड़ देती है और तुरंत भाग निकलती है। और कोई सखी होती गाय दोती है ना, गाय दो रही है। तो ऐसी जो सखियाँ जो सुनी बांसुरी की स्वर और वैसी तत्काल तत्क्षण पल भर भी विलंब नहीं किया और जो हम दौड़ी प्रीतम से मिलने के लिए, तो यह प्रकाश को देख करके है ना ऐसी सखियों को तामसी कहा गया। रासिया मतलब जो थोड़ा देर लगा करके दौड़ी है ना, और सांसिया जिसको थोड़ा सा समय और ज़्यादा लग गया वो सांसिया सखी हैं। ऐसे प्यारे सुंदर साथी यह दिव्य वर्णन श्री रास ग्रंथ में आया हुआ है प्रकरण 5 में, इसलिए सांसिया रासिया कही गई है। तो ऐसे जो 6000 विशेष करके तामसी सखी कही गई हैं, वे तामसिया सखी सुंदर साथ जी ने खेल को मांगा। सांसिया रासिया के अंदर चाहना नहीं थी, क्योंकि देखेंगे हम रास का जब हमने चिंतन करते तो उसमें क्या है, वे सखियाँ जो रास में थी जो विरह कर रही थी, तो 6000 तामसी सखियों ने उन 6000 सखियों को उठाया और उठा करके वापस से लीला का, ब्रज लीला का अनुकरण की हिदायत दी। ठीक है, तो ऐसे तामसी सखियों ने विरह नहीं देखा था, इस कारण से सुंदर साथ जी उनके दिल में वह दुख व विरह देखने की इच्छा अधूरी रह गई थी। तिस वास्ते धनी के हुक्म से ये तीसरा ब्रह्मांड वापस से बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर अब तीसरे ब्रह्मांड में जब हम आए तो सबसे पहले राज्य ने हमारे नींव के लिए, हमारे ईमान के लिए और हर एक प्रकार से गवाही के लिए श्री मोहम्मद साहब जी को, रसूल को भेजा। और सुंदर साथ जी रसूल साहब ने पहले वो शख्स थे इस पूरे ब्रह्मांड में, अनंत बड़े बड़े ऋषि, तीर्थंकर, अवतार, ज्ञानी, मेधावी, तपस्वी, मुनि कहलाए गए है ना, जिनकी महिमा अनंत बेशुमार कही गई है शास्त्रों में, लेकिन कोई भी एक मोहम्मद के बराबर ना हो सका, क्योंकि एक मोहम्मद साहब जो थे वही अकेले थे जिन्होंने सुंदर साथ जी इस काल माया के ब्रह्मांड, 14 लोक से परे ज्योति स्वरूप से परे गायत्री, इससे परे महतत्व निराकार निरंजन और नारायण महाशून्य को पार करके अक्षरधाम पहुँचे, जहाँ पंचवासना निवास करती है व्यकृत। लेकिन मोहम्मद साहब जिब्रेल के संग और आगे बढ़े, आगे बढ़ करके आगे बढ़ते हुए सुंदर साथ जी अक्षर के बेहद मंडल को पार करके अक्षर ब्रह्म के, अर्थात जिसे नूर मकान कहते हैं, जिसे सुंदर साथ जी हम सदर तुल मुंतहा भी कहते हैं, या फिर सुंदर साथ जी उसे हम जबरूत भी कहते हैं, वहाँ तक पहुँचे। उसके बाद प्यारे सुंदर साथ जी जबरूत में आगे जिब्राइल लाहौत में ना जा सका, तब मोहम्मद साहब के लिए विशेष सुंदर से रफ आया का तखत आया, हदीस में भी लिखा है रफ का तखत, वहाँ उस पर बैठ करके आप आगे तशरीफ़ फरमाते हैं और अपने रब परवरदिगार से दिव्य मिलन करते हैं। ये साक्षात वर्णन कसूसुल अंबिया किताब में आया हुआ है। तो है प्यारे सुंदर साथ जी, और भी अबू दाऊद की हदीस है, उसमें भी वर्णन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी सिर की आँखों से अपने रब परवरदिगार को देखा है और देखा है। ये स्पष्ट उस ज़माने के जितने भी सहाबा कराम थे, जो उनके विशेष यार थे, उन सब ने जो हदीसों में बयान किया, सब ने कहा है कि रसूल अल्लाह ने अपने रब परवरदिगार को देखा हुआ है। इतना वर्णन होकर के भी पता नहीं कैसी इस माया में सब उलझ गए हैं कि किताब पढ़ रहे हैं और तो भी कह रहे हैं क्या कि वो खुदा कैसा है, उसका वो निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, जबकि स्पष्ट लिखा हुआ है कि खुदा ताला को देखा है रब परवरदिगार को मोहम्मद साहब रसूलुल्लाह ने।
तो ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी लौट करके आए और उन्होंने रसूलुल्लाह ने सारी बातें जो थी, है ना, वह इशारों में बताए, मार्फत की बातें उन्होंने छिपा के रखी। हालांकि मार्फत का भी इशारा रसूलुल्लाह ने हकीकत के रूप में किया हुआ है, लेकिन उसका हुक्म धनी ने नहीं दिया था, इसलिए मार्फत की बातें छुपी रह गई। हकीकत का वर्णन भी रसूलुल्लाह ने इशारों में किया, जिसे हम सभी सुंदर साथ ने पहले सुना, सुंदर साथ जी, है ना, कि दरिया है, उजला है, हुक्म रूपी वृक्ष है, वहाँ पर ऊपर मुर्ग बैठा हुआ है। तो इस सब का बातुन हमने जान लिया, पहले सुना हुआ है, चिंतन किया हुआ है। अब प्यारे सुंदर साथ जी, इसके अलावा रसूलुल्लाह जब पहुँचे तो उन्होंने हदीस और कुरान में भी वर्णन आया है कि जरी से सुंदर, है ना, प्यारी सी पाल को दिखी, याकूत की बनी हुई है जो सुंदर, वहाँ पर दरखत है नूरानी, और प्यारे प्यारे दिव्य वो जॉय को, वो हौज कौसर को, ठीक है, ऐसे सुंदर दिव्य श्रृंगार का लिबास का इशारों में वहाँ वर्णन किया हुआ। ये भी लिखा हुआ है कि जो, है ना, रूह होगी, मोमिन होंगे, वहाँ पर जब जाएंगे तो उन्हें खुदा ताला दिव्य श्रृंगार धारण कराएंगे और उनके जो लिबास है वो रेशमी नूरानी होंगे। ये इशारा कहा गया वहाँ पर। और फिर सुंदर साथ जी, जो काल अलम, जो कुरान का लगभग 16वां सिपारा है कहा गया है, उसके अंदर रसूलुल्लाह को महराज हुआ, यह वर्णन पहले ही आयत में वर्णन आया हुआ है कि मतलब पाक है वो रात, है ना, पाक मतलब पवित्र है वो रात जिसमें रब परवरदिगार ने अपने हबीब मतलब मोहम्मद साहब को, है ना, को अर्श महराज में ले गए और सुंदर दर्शन कराया हम, और वापस से वे मतलब अक्सा मस्जिद से होते हुए वे ऊपर गए और वापस से वो लौट आए। ये दिव्य वर्णन आया हुआ उसके अंदर आयतों के रूप में। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से नबी करीम मोहम्मद साहब इस दुनिया में कुरान पाक लेकर आए, जिसमें एक खुदा का, जैसे हमारे वेदों में ना, उपनिषदों में अथर्ववेद पढ़ेंगे सुंदर साथ जी, या यजुर्वेद पढ़ेंगे, उसके अंदर चारों वेदों में हम ध्यान से पढ़ेंगे तो बार बार एक ही परमात्मा कहा गया है। कितना? एक है, दो नहीं बताया गया है, लेकिन उसी परमात्मा को कई नाम से पुकारा गया। जैसे उनको वहाँ पर विष्णु की स्तुति की गई है, तो लोग अपने हिंदू समाज में, है ना, या फिर अपने कहीं पर भी सभी ने क्या किया, भगवान विष्णु ही परमात्मा है, इसलिए उपासना उनकी की। ठीक है, विष्णु क्या है? वास्तव में सुंदर से विष्णु का अर्थ होता है जो अपनी सत्ता से व्यापक है ना, उसे विष्णु कहते हैं। तो वो ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा अपनी सत्ता से इस ब्रह्मांड में व्यापक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में नरेंद्र मोदी है, या संसद, क्या बोलते हैं इसको हम, सुप्रीम कोर्ट है, ओके, वहाँ पर जो बड़े बड़े जज होते हैं, ओके, तो वो अगर एक बार अपना आदेश पारित कर दे, या प्रधानमंत्री जी, है ना, अपने कैबिनेट का पीएमओ ऑफिस को लेकर करके जो एक बार उन्होंने आदेश दे दिया, ठीक है, होता क्या सुंदर साथ जी, वो पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाता है। एक छोटे से गांव हो या सुंदर साथ जी एक बड़ा शहर हो, सब जगह लागू हो जाता है वो। वैसे ही सुंदर साथ जी, राज जी अपनी सत्ता से, ओके, इस पूरे ब्रह्मांड में सत्ता से व्यापक रूप में है। ठीक है, वो कण कण में नहीं है, वो हर जगह नहीं है, लेकिन सत्ता से व्यापक है, मतलब ऑर्डर से हो, हुक्म आदेश से है वो, उनका हुक्म यहाँ पर हर जगह चलता है। इसलिए सुंदर साथ जी उस सच्चिदानंद परमात्मा को एक नाम, उस ब्रह्म को एक नाम विष्णु कह के पुकारा गया, है ना। फिर एक जगह शिव की स्तुति की गई है, ठीक है, स्वस्थ मतलब वो हमें सहारा दे, ठीक है, वो हम पर कृपा करे, वो शिव हम पर कृपा करे, ऐसा करके वर्णन है। तो शिव क्या अर्थ होता है? कल्याण करने वाला। तो वो ब्रह्म कल्याण कारक और कल्याण स्वरूप वाला है,
इसलिए वो हम सब पर कल्याण करे, इसके लिए सुंदर सा जी ब्रह्म का एक नाम शिव कहा गया है। फिर वो सभी पूरे विश्व जगत को क्या करता है, वह सभी को पुष्ट करने वाला है हर एक प्रकार से। इसके लिए उसका एक नाम पूषा है। पूषा मतलब एक देवता का नाम है पूषा, इसके लिए उस ब्रह्म को पूषा भी कहते हैं। लेकिन हमने क्या कहा, वहाँ पर पूषा की स्तुति लिखी हुई है, तो पूषा एक देवता है, इसलिए सभी लोग उनकी उपासना कर रहे हैं। जैनों में आप सुने रहोगे अरिष्ट नेमि का नाम है ना, अरिष्ट नेमि की वो लोग वे सभी महिमा गाते हैं और उनकी महिमा मंडल बहुत स्तुति करते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो काल रूपी ब्रह्मांड है ना, ये पूरा जो जगत है काल रूपी जो ब्रह्मांड है ना, इसको कोई भी है ना डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। मतलब बड़े बड़े सभी लोग आ गए तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे जगत को है ना जो काल के अधीन है, ठीक है, तो इसको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है सिवाय अपने समय पर और वह आदेश के अनुसार जो होगा काल के अलावा। तो सुंदर सा जी इसलिए वो ब्रह्म ही अपनी सत्ता से दूसरी चीज इतना सर्वशक्तिमान है कि इस ब्रह्मांड को बना भी सकता, प्रलय कर सकता है, इस काल को भी वह अपने अधीन रखता है। इसके लिए हे सुंदर साथ जी, वह परमात्मा की शक्ति से ही सब कुछ संपन्न हो सकता है, वो परमात्मा ही कर सकता है। इसके लिए इस ब्रह्मांड को कोई दूसरा प्रलय नहीं कर सकता अपनी शक्ति से, इसलिए उसका नाम अरिष्ट नेमि कहा गया है। मतलब कितनी बड़ी बड़ी, मतलब कितनी उच्चतम बातें हैं शास्त्रों में, वेदों में, लेकिन हमने क्या किया, उनको लेकर के उपासना आरंभ कर दी। और ब्रह्म भी क्यों कहा जाता है पता है, वह अत्यंत महान सर्वश्रेष्ठ है, इसके लिए उसका एक नाम ब्रह्म है। हम कहते हैं ना वो परमात्मा ब्रह्म है, ब्रह्म का अर्थ क्या, ब्रह्म मतलब महान, अत्यंत विशाल, महान है, वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उसे ब्रह्म कहा जाता है। ऐसे सुंदर सा जी बहुत सारी बातें हैं, बहुत वेदों में कहीं इंद्र की स्तुति है ना, तो कहीं पर वायु की स्तुति, कहीं अग्नि की स्तुति कहा गया है। इस सब का बातों नहीं, अर्थ जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए पूरा हिंदू समाज हमारा कहता है, वो झूठ नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि विष्णु की स्तुति लिखी हुई वेदों में, इंद्र की स्तुति लिखी हुई वेदों में, हम क्यों नहीं करें। वायु की महिमा, वायु की स्तुति कही गई है, तो कहीं अरिष्ट नेमि के, कहीं पूषा की स्तुति कही गई है, तो अपनी जगह पर वो सही है, लेकिन उन्होंने उस तत्व के वास्तविक अर्थ को नहीं लिया। मतलब वेदों के एक सिर्फ कुछ चरण को ले लिया, एक मंत्र के चरण को ले लिया, उसी से उन्होंने मान लिया कि यही परमात्मा है, यही ब्रह्म है। लेकिन खुद अथर्ववेद कह रहा है कि वो परमात्मा एक था, एक है, हमेशा एक रहेगा, तीनों काल में इसमें कोई बदलाव नहीं होता है संसार के जैसा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मुंडको उपनिषद, विशेष सुंदर सा जी 108 से ज़्यादा उपनिषद है। उन उपनिषदों में विशेष करके 11 उपनिषद है, और 11 उपनिषदों में सुंदर सा जी यह मुंडको उपनिषद है, जिसमें लिखा है दिव्यो ही अमूर्तः पुरुषः सह बाह्य अभ्यंतरो ही अजः, है ना। फिर आगे वर्णन आता है सुंदर सा जी की अमना शुभ्रो ही अक्षरात् परतः परहम, मैं कहीं एक शब्द भूल रहा हूँ, लेकिन सुंदर सा जी इसका ये वर्णन है कि वह ब्रह्म दिव्य स्वरूप में है, ठीक है। फिर अमूर्त का है, अमूर्त का अर्थ बड़े बड़े जो ज्ञानी हो गए, ठीक है, जो वेदज्ञ हो गए और बड़े बड़े ऋषि मुनि, उन्होंने अपने भाव से, ठीक है, उन्होंने ये अमूर्त मतलब उसकी कोई मूर्ति नहीं है, वो मतलब कह दिया उन्होंने निराकार है। इसका अर्थ ये नहीं था कि बिना तारतम्य की सब गोते खाए। अमूर्त का यहाँ पर अर्थ है कि वह दिव्य परमात्मा, ठीक है, वह दिव्य जो परमात्मा है वह इस संसार रूपी है ना मूर्ति के समान
प्रकृतिजन्य वस्तु से परे वह है और वह संसार के जैसे आकृति वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य जैसा आज हमारा शरीर, तो इसमें क्या है, मांस है, मद्दा है, रक्त है ना, दूषित वायु है, मल है अंदर, है हमारे अंदर, कई नाड़ियां हैं यहाँ इस भीतर हमारे। हम सो जाए, सुबह उठे तो हमारे मुंह बास मारने लगता है, आंखों से गंदगी बाहर निकलने लगती है, शरीर में गंदगी भरी हुई है हमारे। ठीक है, जो चमड़ी बहुत अच्छी अच्छी दिख रही है, चमड़ी को थोड़ा सा हटा के देख लो, देखने योग्य नहीं होगा ये चमड़ी के भीतर की वस्तु। ठीक है, लेकिन परमात्मा इसलिए कहा गया कि परमात्मा ऐसा नहीं, इसलिए अमूर्तः कहा गया। लेकिन आगे ये भी लिखा है क्या, वह किशोर है, वो यौवन स्वरूप वाला है, लेकिन उसको पता नहीं अपने मन माने ढंग से बड़े बड़े विद्वानों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। स्पष्ट लिखा हुआ है ना कि अपन ब्रह्म पुराण में पढ़ते हैं, किशोरांगम परे धामनि विराजितम, वो परमात्मा कैसा है, किशोर अवस्था वाला है। और उसे ही अरबी भाषा में क्या कहते हैं, अमरद कहा जाता है, अमरद। तो ऐसे सुंदर सा जी मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने वर्णन किया सब हकीकत के रूप में, और उन हकीकतों का वर्णन, ठीक है, वेदों में तो वर्णन था ही सुंदर सा जी, लेकिन वेदों में किसी ने देखा नहीं था, क्योंकि वेद भी लास्ट अव्याकृत तक है, उसके आगे कोई नहीं जा सका। पंचवास्तव में जो भी ज़्यादा वर्णन किया वह भी सुंदर से सबलिक केवल तक ही सीमित रहे, इसके आगे नहीं वर्णन किया गया। इसलिए वाणी में कहा गया कि 14 तबक की जिमी में किन कहया ना बका हरफ, ए हरफ क्यों पावे किन पाई ना बका तरफ, किन पाई ना बका तरफ। ए हरफ मतलब परमधाम के वचन कौन कैसे कह सकता है, क्योंकि वहाँ पर तो कोई पहुँचा ही नहीं। लेकिन वाणी ये कहती है, शास्त्र मतलब हदीस कहती है कि एक मोहम्मद हुए, एक रसूल अल्लाह हुए जो पहुँचे हैं, और उन्होंने आ करके बताया है कि वो रब परवरदिगार है, वो अमृत सूरत वाला है, उसको मैंने खुद देखा है। उन्होंने मुझसे वायदा किया है कि वो क़यामत के समय आएंगे। तो सुंदर सा जी वे आए, तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही क्यों मिलाप, तुम ही सुध दई अर्श की, जो अर्श में हो आप, जो अर्श में हो आप। ये वाणी से भी स्पष्ट हो गया, और रसूल अल्लाह ने हदीस कुरान में दिव्य वर्णन कर ही दिया था। इसलिए सुंदर सा जी श्री जी साहेब जी वास्तव में सुंदर साथ जी हक परवरदिगार हैं। इसलिए जिन्होंने भी श्री जी को देखा इन जाहिरी नैनों से, है ना, वास्तव में सुंदर साथ जी उन्होंने जब इल्म को समझ लिया तो उनके लिए वो परवरदिगार है, वही खुदा है, वह रब परवरदिगार है, वही मौला है, वही रहमान है, वही करीम है, वही हमारे खावंद और प्रीतम खसम है, हमारे जीवन है। तो ऐसे प्यारे सुंदर सा जी रसूल अल्लाह के जितने वचन थे वो सत्य हुए, और भी जो सत्य वचन है इंद्रावती जी कहती है, महामती जी कहते हैं, श्री जी साहब जी आगे वो वचन सत्य होंगे, एक भी वचन आगे पीछे नहीं होने वाली, जो कहा था वैसा ही वैसा होगा, वैसा ही हो रहा है और आगे ही वैसा होगा। सुंदर सा जी भैया, तो क्या नाम, जब इनकी अर्जी व्यास जी वाणी में जिसे वर्णन आया ना, जब बड़ी अर्जी पढ़ते हैं या श्री जी साहब जी का बड़ा स्वरूप कि खुदाए की साहिबी खुदाए देवे हुक्म सिर अपने लेवे, है ना, लायक पूजने के यही खुदाए पाक बरहक है। कौन है? श्री जी साहब, यही खुदा है, यही लायक और पूजने के योग्य हैं। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी श्री जी मतलब धामधनी की महिमा अनंत बेशुमार अपरंपार हैं। इसलिए सुंदर साथ जी साक्षात धनी आए अपनी प्यारी श्यामा जी इसलिए के साथ में और सभी सखियों के साथ में। इसलिए महाराज जी छत्रसाल जी ने कहा कि श्री पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे सो आए घर हमारे, है ना, शिव संत का पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। प्यारे सुंदर सा जी वो पूर्ण ब्रह्म जो ब्रह्म से, ब्रह्म मतलब अक्षर ब्रह्म से भी परे है, जो वो पूर्ण ब्रह्म,
है ना। आनंद अखंड अपार है, आनंद देने वाले अखंड अपार है वे, उनकी शोभा महिमा बेशुमार है। शिव संकादिक जितने बड़े बड़े हुए उन्होंने बहुत इच्छा की लेकिन उन्हें वे मिले नहीं। तो सुंदर से श्री ठाकुरानी जी साथ में राज्य आए वो पूर्ण, लेकिन ठाकुरानी जी श्यामा जी को साथ में लेके और अपनी प्यारी सखियों को साथ में लेकर के इस दिव्य, है ना, सो घर आए हमारे, अर्थात हमारे छत्रसाल जी के दिव्य गृह मंदिर में श्री 5 पद्मावती पुरी धाम में आप पधारे। तो ऐसे है प्यारे सुंदर साक्षी, आप धामधनी आए, यहीं विराजित हुए, इसलिए श्री 5 पद्मावती पुरी धाम प्यारे सुंदर साक्षी जो ब्रह्म चबूतरा है ना, उसे क्यों कहा गया कि ये ब्रह्म चबूतरा कहा गया, क्यों कहा गया सुंदर साथ जी? यह मूल मिला हुआ इस जागनी ब्रह्मांड का, इस जागनी रास का यह मूल मिला हुआ है। इसलिए सुंदर साथ जी इसकी महिमा ब्रह्म चबूतरे की अनंत है, बेशुमार है। जितने भी मोमिन परमहंस हुए सभी ने सुंदर साथ जी यहाँ पर आकर के यहाँ की चरण रज को चूमा है, यहाँ दंडवत परिक्रमा लगाई है, यहाँ की सिफत महिमा बार बार अनेकों बार गाई है। क्योंकि सुंदर साथ जी जाहिरी नैनों से नहीं, बातूनी नैनों से देखेंगे तो सब कुछ दिखाई देता है। और हमें क्यों सुंदर साथ जी हमें अज्ञानता का अनुभव क्यों होता है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि सुंदर साथ जी हम जाहिरी नैनों से देखने की कोशिश करते हैं हर एक वस्तु, है ना। हम इलम की दृष्टि से देखते नहीं हैं। अगर देखेंगे थोड़ी देर के लिए फिर वापस से हमारी संसारिक बुद्धि हमारे पर हावी हो जाती है और हम क्या करते हैं, जाहिरी नैनों से सोचते हैं, जाहिरी नैनों से ही देखने लगते हैं। इसलिए साथ जी मोहम्मद साहब आए, उन्होंने हर एक प्रकार से श्री पद्मावतीपुरी धाम और मोमिनों की हादी की श्री जी के आने की सारी गवाहियाँ, सारा वर्णन पहले से लिख दिया। फिर सुंदर साथ जी जागनी ब्रह्मांड में आप धनी देव चंद जी के साथ साथ में ब्रह्म आत्मा सभी उस कालखंड में प्रकट हुई। रसूलुल्लाह के साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब, रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब, मोमिन उतरे तब। तो ऐसे ही प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर जब हम आए तो धनी देव चंद जी श्री जी के रूप में जागने के लिए विस्तार हुआ और सुंदर साथ जी श्री जी 5वें दिन के अंतिम समय में साक्षात श्री गुम्मट जी में विराजित हुए। और आज भी सुंदर साथ जी धामधनी हमारे हादी श्री जी साहिब जी इंद्रावती जी यहीं पर विराजित हैं। और परम धाम कहीं नहीं सुंदर साथ जी, इंद्रावती का जो पावन पवित्र हृदय है ना, वही वास्तव में परम धाम कहा गया है। कहा जाता ना, खासी जाम खेड़ी जिमी बीज बोया वतन, है ना, जल सींचिया, ऐसा करके चौपाई मैं भूल रहा हूँ, है ना, सो उग्या वाही रसम। तो सुंदर से खासी जान खेड़ी जिमी बीज बोया वतन, है ना। तो धनी ने तो बीज बोया इसके अंदर मेरे हृदय, जो क्या था, खेड़ी जिमी थी, मतलब रूखा सूखा पूरी ज़मीन थी, उगने योग्य कुछ नहीं था इस ज़मीन पर, लेकिन धनी ने इसको जोत दिया इसे और इसमें बीज डाल दिया, तारतम रूपी परम धाम रूपी। और फिर सुंदर से जल डाल करके, है ना, इसमें सुंदर साथ जी हर एक प्रकार से व्यवस्था कर करके मेरे दिल को पावन और पवित्र कर दिया। सो उग्या वाइस रसम, सो उग्या मतलब सुंदर साथ जी ये पूरी दिव्य वाणी, है ना, प्रकट हो। ये वास्तव में क्या है, इंद्रावती के माध्यम से शास्त्र उपनिषदों के अर्थ सुंदर साथ को जगाना विधि विधि से। हम तो सिर्फ सुंदर साथ जी इतना ही सुनते हैं 18,000 वाणी प्रकट हुई, तो ये विचार करने के क्या 18,000 वाणी श्री जी ने कही, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। कितनी बातें श्री जी हर एक प्रकार से समझाते थे, कबीर के वचनों को, नानक के वचनों को, शास्त्र उपनिषदों के अर्थ को खोल खोल करके एक एक भेद खोलते थे। सुंदर साथ जी प्रश्न पूछते उसका जवाब देते थे। रास की जो चौपाइयाँ हैं, वाणी की चौपाइयाँ हैं, कुरान के आयते, उसका एक एक रहस्य एक एक करके जाहिर करते हैं।
पूरा चर्चा की चर्चा का विस्तार फैलते फैलते फैल जाता था और सब आनंद में मस्त हो जाते प्यारे सुंदर साथ जी। ये बहार थी वो प्रेम की, वो आनंद की, वो रस की मौजें प्रकट होती, वो लाड लज्जत की। और सब छके जोश में ऐसे दीवाने मदहोश हो जाते कि दिन रात मतलब काल की कोई सुधा ना होती, कब दोपहर गई कब रात गई और कब समय व्यतीत हो रहा है पता ही नहीं चलता। तो ऐसे सुंदर साथ जी अपनी 5वें दिन की लीला को विराम दिया श्री जी साहिब जी ने अंतिम समय में। सुंदर साथ जी बहुत विरह किए और बहुत सुंदर साथ ने धनी की वियोग में, हादी की वियोग में तन अपना फना कर दिया और छोड़ दिया। और श्री जी साक्षात सशरीर श्री घूमर जी जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावे दरगाह मुकद्दस में सुंदर साथ जी विराजित हुए। और प्यारे सुंदर साथ जी आज भी विराजित हैं और विराजित रहेंगे जब तक कि परमात्माएं जागृत नहीं हो जाती। और सुंदर साथ जी हादी इंद्रावती ही है सुंदर साथ जी जिनकी वजह से सुंदर साथ जी सब चीज़ें हमें प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि यही हादी है, यही मेहदी है, यही रूह अल्लाह है, यही वृंदावन चंद्र है, यही रास के रमैया है, यही हुक्म के स्वरूप है और यही निजानंदनी श्री देवचंद्र जी हैं। और यही सुंदर साथ जी सभी शास्त्र उपनिषद सारी पैगंबर सबका एक के अंदर मिलन हो गया। वो एक में मिलन सुंदर साथ जी कहो कि अनंत नदियाँ है ना, अनंत छोटे छोटे नहरें सब जा कर के सागरों में मिल गई। तो सागर वो कौन है? वह आप हादी श्री जी साहिब जी हैं। इमाम मेहंदी विजया बुनंद नेह कलंक अवतार श्री जी साहिब जी हैं, पिया प्राणनाथ जी हैं। इसके लिए इन मोती को मोल कहे न जाए। इन मोती है श्री जी को मोती शब्द कह के पुकारा गया। न किन्हू कानों सुनाए, वो कानों से सुना नहीं जा सकता, इतनी महिमा है। मतलब अपने जीवन के आरंभ से अंत तक महिमा गाते रहे श्री जी की तो कभी न गा सकेंगे, न कभी ये पूरे का नारायण की भी आयु व्यतीत हो जाए तो कभी इस सिफत को पूरा नहीं किया जा सकता। दृग की एक कोर भी पूरी नहीं हो सकती। यह हमारे हादी, यही इंद्रावती की, यही श्री जी के ही हमारे परम धाम की महिमा बेशुमार अनंत है। और प्यारे सुंदर साथ जी कहीं नहीं जाना है, हादी इंद्रावती का दिल ही परम धाम है। उनके दिल में प्रवेश करना मतलब परम धाम में प्रवेश करना। और इसका उदाहरण एग्जाम्पल धनी देवचंद जी के समय में आया है कि सुंदरबाई ने क्या कहा था कि मैं धाम जाए न सको, आड़ी खड़ी इंद्रावती करे रोदन। उसका बातूनी अर्थ है कि हाँ देवी इंद्रावती का हृदय क्या है? वो परम धाम है। क्योंकि इंद्रावती दुखी है, क्यों? क्योंकि वियोग हो गया है धनी देवचंद जी से, अपने धनी से। कारण कारज हुआ बालबाई का सुंदर साथ जी, जो हम हमेशा बीतक में सुनते हैं। इंद्रावती ने विरह किया, तब कला जी के पास धनी देवचंद ने कईयों बार है ना सुंदर साथ को भेजा। लास्ट में जब बालबाई भी पहले गई थी लेकिन उन्होंने बोला नहीं कि धनी देवचंद जी का अंतिम समय आ गया है और वो तुम्हें पुकारे, वो धाम नहीं जा सकते। लेकिन बालबाई समझ गई कि जब तक इंद्रावती नहीं आएगी, महाराज नहीं आएंगे, तब तक धनी देवचंद जी ऐसी पुकार करते रहेंगे। इसे लास्ट में हार करके बालबाई जो को श्री जी साहिब जी से महाराज जी को कहना पड़ा। तब जाकर के जब बात पता ली श्री महाराज जी को तो उनके दिल में बहुत दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि मेरे धनी, मेरे हादी मुझे बुला रहे हैं और मैं अभी तक यहाँ पर पड़ी हुई हूँ। तब सब कुछ अपना कार छोड़ करके आप पहुँचते धनी देवचंद जी के पास में। ये जो बीतक है सुंदर सच्ची बहुत दर्द भरी, बहुत विरह से परिपूर्ण है। हम कह नहीं सकते जुबान से। हे प्यारे सुंदर साक्षी, इस तरह से धनी देवचंद जी के पास आए। तब धनी देवचंद जी ने 22 दिन तक वार्तालाप की
और कहीं नहीं, इंद्रावती के हृदय में जाकर के बैठे, वही परम धाम है। इसलिए वर्णन क्या आया है ना, प्रगटे धनी श्री धाम, मतलब साक्षात धाम धनी इंद्रावती के रूप में प्रकट हुए हैं विक्रमी संवत 1775 में भादो महीने में कृष्ण पक्ष की 14 के दिन। इस तरह से है प्यारे सुंदर साक्षी, धनी देवचंद की महिमा अनंत बेशुमार है। और वही देवचंद जी ने उस सारी महिमा शोभा इंद्रावती को दी, और इंद्रावती सुंदरसा जी और बरतर विशेष कहलाया गई। जो रोअल्लाह का दूजा जामा है वो और महिमापूर्ण विशेष हुआ, क्योंकि धनी देवचंद जी श्यामा जी स्वरूप कहे जाते हैं, और श्री जी जो है इंद्रावती राज्य की स्वरूप कही गई हैं। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसी दिव्य शोभा महिमा बहुत है। और सुंदर साथ जी और धनी देवचंद जी से जो निधि मिली, वो निधि को आप इंद्रावती ने विशाल वृक्ष का रूप दे करके सुंदर अनमोल प्यारे प्यारे मीठे मीठे सुंदर सा जी फल हमें आप आदि इंद्रावती ने हमारे हाथों में थमा दिया, जो वाणी के रूप में है सुंदर सा जी। अब धामधनी वही कृपा करके हमें पैदर पे वह सुंदर रस रूपी जो फल हैं वह हमें शराब के रूप में पिलाते चले जा रहे हैं। बस हमें थोड़ा सा सुंदर सा जी अपनी नज़र दुनिया से हटा करके अपने शाम सुंदर सलोने प्रीतम में लगानी है, पीठ देनी है थोड़ा सा इस दुनिया को। सुंदर सा जी थोड़े समय के लिए 2-3 घंटा अपना फ़ोन वोन पूरी दुनिया से अलग होकर के, भले सुबह 1 घंटा, दोपहर में या रात के समय, जो भी समय मिले आपको, उस समय पीठ दे करके मोबाइल में बंद कर करके एकदम धनी में खो जाइए, वाणी पढ़ करके उसमें खो जाइए। एक एक शब्द उनके नैनों का जिक्र है तो नैनों में फना हो जाइए। तो ही सुंदर साथ जी सब कुछ मिलेगा। और मोमिनों ने पिया है, हमारे प्यारे सुंदर साथ ने पिया है वो सब, तो और भी प्यारे सुंदर से जी यह रस को पीने वाले मोमिन हुए। और सुंदर साथ जी अब भी वही समय है, लेकिन बस पर्दा हल्का सा उड़ाना है, वो उड़ेगा, हम ही समर्थ हो सकते हैं, है ना। हादी ने वचन विध विध के कहे, हमें हर प्रकार से प्रबोधित किया, हमें हर एक प्रकार से हिदायत दे रहे हैं, हमें हिकमत दे रहे हैं, विवेक से समझा रहे हैं, ठौर ठौर वाणी से, बीतक से, है ना, शास्त्रों से, उपनिषदों से, कुरान पुराणों से ज्ञान। फिर सुंदर साथ जी चर्चनी या बीतक साहिब जी वाणी से, वैराट से, सेवा पूजा के माध्यम से, बस जो कोई रूह होगी, है ना, जो अपना बल दिखाएगी, बल दिखाना मतलब पीठ देगी दुनिया को, थोड़ी सी मेहनत पुरुषार्थ कर दे, तो बेशक है प्यारे सुंदर साथ जी सुख मिलेगा। वो दर्द और विरह के आंसू अपने आप गिरने लगेंगे, मिलन के लिए बेचैनी, वो तड़प बढ़ने लग जाएगी। लेकिन बस कुछ पीठ दे दें, कुछ अपने धनी से वार्तालाप करें हम बैठ करके, कुछ अपना प्रीसियस अनमूल्य स्वर्णिम समय निकाल करके धनी से गुफ्तगू करें, है ना। छिपके साहिब कीजिए याद, खासल खास नज़दीकी स्वाद। ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी बहुत महिमा है, शोभा है इंद्रावती जी की, और हम सब पे उन्होंने बहुत बहुत वाणी बीतक और दिव्य यह वृत्त के रूप में कृपा की हुई है। हे प्यारे सुंदर साथ जी, ज़्यादा नहीं, अब थोड़ा सा हम वर्णन। सुंदर साथ जी जैसे धनी का हुक्म है, ठीक है, आज सुंदर साथ जी यहीं तक की शोभा रखेंगे। भैया
प्यारे सुंदर सा जी, कल तीज और चौथ की जो महिमा है वो रात के समय हम श्रवण करेंगे और कुछ वीरावाणी गायन भी कर लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ